मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट का क्षेत्र ले लीजिए, या फिर इधर चांदीवली साइड का क्षेत्र ले लीजिए, सांताक्रूज का एरिया ले लीजिए। इन तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट के नाम पे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। वहां से हिंदुओं को हटा करके निकाल के या उनसे घर खरीद करके मुस्लिम लोगों को अलॉट करवा रहे हैं। यह धीरे धीरे दिख रहा है। क्या मायानगरी मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है? क्या हिंदू आबादी के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है? शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। इन्हीं सवालों से जुड़ी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपके सामने है। संजय निरुपम ने एक बड़ा दावा किया है, मुंबई के कई इलाकों में हाउसिंग जिहाद की साजिश जो है वो रची जा रही है। मुस्लिम बिल्डर हिंदू आबादी को टारगेट कर रहे हैं और अब मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में संजय निरुपम लगे हुए हैं। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को उजागर किया संजय निरुपम ने और कई बड़े दावे किए हैं कि मुंबई में हाउसिंग जिहाद किया जा रहा है। मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। संजय निरुपम का यह बड़ा दावा, जिसके बाद अब भूचाल आ गया है, क्योंकि वो ये बातें फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं। दुनिया भर से लोग मायानगरी मुंबई आते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, लेकिन क्या इस सपनों के शहर के साथ साजिश वाकई में रची जा रही है? संजय निरुपम ने क्या क्या कहा, डिटेल में आगे आपको बताऊंगी। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक बड़ा दावा किया है, जिस दावे ने अब भूचाल ला दिया है। उनका दावा ये है कि मुंबई के कई इलाकों में हाउसिंग जिहाद चल रहा है। जी हाँ, थूक जिहाद, लव जिहाद के बाद हाउसिंग जिहाद की बात सामने आ रही है। मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट ले रहे हैं और हिंदुओं को हटाकर या उनसे खरीदकर मुस्लिमों को दे रहे हैं, यानी मुस्लिमों को यहां बसाया जा रहा है। अब बस संजय निरुपम चाहते हैं कि इस मामले की ढंग से जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि जांच करने को हम मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे हालात ही बना दिए गए हैं। मुंबई की डेमोग्राफी बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर मुस्लिम बिल्डर्स पर नजर नहीं रखी गई तो हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे, ये कहना है संजय निरुपम का। मुद्दा सिर्फ जोगेश्वरी नहीं है। जोगेश्वरी के अलावा जैसे कुर्ला का क्षेत्र है, फिर सैन कोलीवाड़ा का क्षेत्र है, अब मलाड का क्षेत्र ले लीजिए, मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट का क्षेत्र ले लीजिए, या फिर इधर चांदीवली साइड का क्षेत्र ले लीजिए, सांताक्रूज का एरिया ले लीजिए। जैसे बहुत सारे इलाके हैं, बांद्रा ईस्ट का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में इस प्रकार से हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चल रहा है। इन तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट के नाम पे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और वहां से हिंदुओं को हटा करके निकाल के या उनसे घर खरीद करके मुस्लिम लोगों को अलॉट करवा रहे हैं। यह धीरे धीरे दिख रहा है। तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं, मांग करता हूं सरकार से कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए बढ़िया से, और तमाम जो मुस्लिम बिल्डर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके एनेक्सर 2 की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्रोजेक्ट कैसे सबमिट किया, उस प्रोजेक्ट में ओरिजिनली कितने लोग थे, कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे। हालांकि घर की कोई जाति नहीं होती, कोई घर का धर्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सिचुएशन पैदा कर दिया कि अब हमको पहचानना पड़ेगा और इसकी पहचान और शिनाख्त होनी चाहिए, ताकि मुंबई की जो डेमोग्राफी है वो बच सके, मुंबई का चेहरा मोहरा। मुंबई के कई इलाकों में संजय निरुपम ने हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया है। उनमें जो इलाके हैं वो आपको बताते हैं। जोगेश्वरी, कुर्ला, सैन कोलीवाड़ा, मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, चांदीवली, सांताक्रूज, बांद्रा ईस्ट, ये वो जगह है जो शामिल है। सवाल ये कि संजय निरुपम के दावों में सच्चाई कितनी है। हालांकि अब हम जो आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछले करीब 50 से 60 सालों में मुंबई की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। तो मुंबई की डेमोग्राफी में क्या बदलाव आया है ये हम आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए। संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो बातें क्या यूं ही कह रहे हैं या उसके पीछे तथ्य भी है। अब जरा इस ग्राफिक्स को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों संजय निरुपम ऐसी बातें कह रहे हैं। 50 से 60 सालों में जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर ये ग्राफिक्स हम आपको बताते हैं। TISS की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 1961 में हिंदू आबादी जो है वो 28% थी, 88% माफ कीजिएगा, 88% थी। साल 2011 की बात करें
तो हिंदू आबादी 88 से घटकर 66% पर आ गई। 1961 और 2011 के बीच का डिफरेंस देखिए। साल 1961 में मुस्लिम आबादी मात्र 8% थी। 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% पर पहुंच गई है। अब हालात देखिए कि कैसे बदल रहे हैं और क्यों संजय निरुपम ये बातें कह रहे हैं। मुंबई में 1961 से 2011 के बीच हिंदू आबादी 22% कम हुई है। इसी पीरियड की बात करें 1961 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में 13% का उछाल देखने को मिला है। तो TISS की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये रुझान बरकरार रहता है तो 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम होने के आसार हैं। वहीं 2051 तक मुस्लिम आबादी 30% तक वृद्धि की संभावना जो है जताई गई है।